तो आज का टॉपिक है समानांतर आरएलसी परिपथ। तो सबसे पहले बनाएंगे इसका फेजर आरेख। समानांतर आरएलसी परिपथ। और केस पढ़ेंगे अपन आज एक्स सी लेस देन है एक्स एल, यानी धारितीय प्रतिघात का मान प्रेरणिक प्रतिघात से क्या है, कम है। धारितीय प्रतिघात का मान किससे कम है, प्रेरणिक प्रतिघात से क्या है, कम है। अब बताओ, आपको पहले बताओ फेजर आरेख बनाना आने लगे नहीं लगे? और फेजर आरेख बनाने के बाद बताओ आसान है कि मुश्किल है? आसान है। ठीक है भी, संडे अभी आपके लिए एंजॉय का समय नहीं है, तो अभी आप ऐसे मत सोचो कि संडे है तो पूरा दिन आराम करना है। संडे का मतलब जो 6 दिन में कराएगा उसको क्या करें, रिवीजन करें। क्या करें, और थोड़े दिनों की बात है, साल 6 महीने बाद में मजे ही मजे होंगे। ठीक है भी, तो अपने कहा था आज अपन बनाएंगे समांतर आरएलसी परिपथ। यहां पर अपने पास आएगा एक्सएल, यहां पे आएगा एक्स सी, और यहां पर आएगा आर। ये अपने पास कुल प्रत्यावर्ती वोल्टता है वी। यहां से टोटल धारा क्या आएगी, आई। इसमें धारा जाएगी वो कौन सी है, आई आर। यहां धारा जाएगी वो कौन सी है, आई एल। और यहां धारा जाएगी वो कौन सी है, आई सी। आई सी। ठीक है भी, अब अपन यहां से सबसे पहला काम है क्या बनाना, फेजर आरेख। क्या बनाना, फेजर आरेख। और फेजर आरेख किस कंडीशन के लिए बनाना है कि जब आपके पास एक्स सी का मान कम है किससे, एक्स एल से। अगर एक्स सी का मान एक्स एल से कम है तो बताओ धारा आई सी ज्यादा होगी कम होगी? धारा आई सी का मान है आई एल से क्या होगा, ज्यादा। यानी अपने पास क्या होगा, आई सी ग्रेटर देन क्या होगा, आई एल। समझ में आ गया भी? तो आई सी का मान किससे ज्यादा होगा, आई एल से। अब अपने पास इन तीनों को फेजर बनाते हैं अपन, देखें तो सबसे पहले कुल आरोपित वोल्टता क्या है, वी है। अरे सही है क्या? अब बताओ धारा आई आर इसकी कला में होगी आगे या पीछे होगी? धारा आई आर इसकी क्या होगी, कला में, क्योंकि प्रतिरोध भार में वोल्टेज और धारा के बीच में फेज कलांतर कितना होता है, जीरो। कितना होता है अभी, जीरो। अब बच्चों अपने पास ये बना चुके हैं। अब अपने पास धारा कौन सी है, आई एल। धारा कौन सी है, बताओ धारा आई एल वी से आगे होगी पीछे होगी? अब इंडक्टर है तो वोल्टेज धारा क्या है, पीछे। तो अपने कहा कि धारा आई एल वी से क्या होगी, पीछे होगी। ये धारा अपने पास क्या आ गई, आई एल। कोई दिक्कत भी? सही है भी। इंडक्टर में धारा पीछे होती है, वोल्टेज क्या होती है, आगे। प्रतिरोधों में वोल्टेज धारा क्या होती है, कला में। दोनों सही है भी। अब आप देखें यहां से, अब अपने पास जो धारा आई सी है वो बताओ इस वोल्टेज से आगे होगी पीछे होगी? कुल आरोपित वोल्टेज क्या होगी, आगे। तो कैपेसिटर में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होती है, आगे। तो अपन क्या करेंगे, आईसी काम बनाएंगे ऊपर। तो ये अपने पास धारा क्या आ गई, आईसी। अब आईसी वाली लाइन बड़ी क्यों बनाई बताओ मैंने? क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, एक्सएल से क्या है, कम है। तो जिसकी वैल्यू कम होगी उसकी धारा क्या होगी, ज्यादा। वोल्टेज सभी को क्या मिल रही है, समान। कोई दिक्कत भी यहां तक? अब अपने कहा था कि अगर आपसे इन दोनों के बीच में फेज कलांतर पूछे तो कितना बताओगे, 180। ऐसा ही अपने श्रेणी आरएलसी परिपथ में पढ़ा था, वीएल और वीसी के बीच में फेज अंतर कितना था, 180 डिग्री। बताओ सारी बातें समझ में आ गई? अब अपने को क्या करना है, इस आईएल में से इस आईसी को घटाएंगे। अरे घटाएंगे नहीं घटाएंगे? तो जब अपन इस आईएल में से आईसी को घटाएंगे तो जितनी आईएल है उतना आईसी बना दे ऊपर। क्या बनाएंगे, अपोजिट। क्या बनाएंगे, अपोजिट। तो अपन ने क्या किया है, ये आपके पास कौन सी धारा है, आईएल। इतनी कम कर दी इसमें से। जब इतनी आप कम कर देंगे तो नेट कितना बचेगा बताओ, आईसी माइनस है आईएल। आईसी माइनस है आईएल। तो ये जरा जो पॉइंट बताएगा वो धारा कौन सी बताएगा आपको, बताओ यहां तक, आईसी माइनस आईएल। बताओ समझ में आएगा नहीं है, आईसी माइनस आईएल। अब बच्चों देखें, क्या अपन इसका फेजर जोड़ कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक धारा आई आर है, दूसरी धारा कौन सी आ गई, अब आईसी माइनस आईएल। अब इन दोनों के बीच में फेज अंतर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और जब फेज अंतर होता है क्या निकालते हैं, फेज कला अंतर। तो अब अपन क्या करेंगे, निकालेंगे फेज कला अंतर। अब अपने पास आएगा
फेजर योग, और फेजर योग से टोटल धारा कौन सी मिलेगी? आई, और इन दोनों के बीच में फेज अंतर से क्या बोलते हैं? फाई। क्या बोलते हैं? फाई। समझ में आ गया? अब इतना फेजर आरेख बनाना सीख गए। अब ये फेजर आरेख आपको क्या क्या बातें बता रहे बताओ मेरे को। आज आई सी आगे है किसे? वी से आगे है। टोटल धारा आई सी किसे आगे है? आई से। आई किसे आगे है? वी से। वी किसे आगे है? आई एल से। समझ में आ गया? इन दोनों के बीच में फेज अंतर कितना है? 180 डिग्री। इन दोनों के बीच में फेज अंतर कितना है? 180 डिग्री। इन दोनों के बीच में फेज अंतर कितना है? 0। इसके और इसके बीच में कितना है? 90। इसके और इसके बीच में कितना है? 90। समझ में आ गए सारे? तो फेजर आरेख से क्या क्या लिखेंगे वो देखते हैं। तो फेजर आरेख के अनुसार, फेजर आरेख के अनुसार धारा आई एल व आई सी, धारा आई एल व आई सी के मध्य बताओ कलांतर कितना होगा? कलांतर 180 डिग्री होगा। धारा आई एल व आई सी के मध्य कलांतर कितना होगा? 180 डिग्री। समझ में आ गया? दूसरा, कुल धारा आई आरोपित वोल्टा वी से क्या है? आगे है। कुल धारा आई आरोपित वोल्टा आरोपित वोल्टा वी से आगे है। तो बताओ पावर फैक्टर क्या होगा? इसलिए शक्ति गुणांक प्रकार, इसलिए शक्ति गुणांक प्रकार पश्चगामी होगा। सही है? अग्रगामी होगा। तो धारा आगे है तो अग्रगामी, और धारा पीछे है तो पश्चगामी। उतार लोगे सभी? पहले बताओ फेजर आरेख अपने हिसाब से बना दो क्या? बनाओ। अब अपन हर रोज यही बना रहे हैं। अगर आज ये कंप्लीट होता है तो अपन आज अनुनाद चालू कर देंगे, और अनुनाद के बाद है पॉलीफेज, बहुकला प्रणाली। तो डीसी और एसी बहुत ज्यादा समय लेते हैं मेरे दोनों टॉपिक, और दोनों ये अच्छे टॉपिक हैं भी, और दोनों टॉपिक आपको अच्छे से आने लगे, इसका मतलब आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आना स्टार्ट है हो जाएगी। और अगर ये नहीं आ रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आपको नहीं आएगी। गुरजंट बना लिया बेटा डायग्राम? बनाना आगे? देख के नहीं बनाना है, एक बार आप देख लेते हो, बाद में सीधा लिखा करो अपने हिसाब से। अभी रमेश जब अपन सोल्व कर रहे थे क्वेश्चन, रमेश कहाँ बैठा? अपन एक क्वेश्चन सोल्व किया था अपने जूनियर स्ट्रक्चर वाला, जब अपन पढ़ रहे थे कि या एल हो या क्या हो, सी हो, तो उन्हें पूछा था कि सर बताओ सर दोनों होंगे तो क्या होगा? याद आया कुछ? अब दोनों हो तो पता लग रहा है। फेज का अंतर कितना आता है? 180 डिग्री। समझ में आ गया? दोनों के बीच वाला जो आईएल और आईसी के बीच में बेटा फेज का अंतर कितना आएगा? 180 डिग्री। टोटल धारा के बीच में अपन क्लियर नहीं कर सकते, टोटल धारा आरोपित वोल्टेज के बीच में अपने पास वैल्यू आएगी, उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगा? फेज एंगल आएगा। चलो उतार लिया सभी ने? अरे उतार लिया सभी ने? अरे उतार लिया? ये कौन सा पढ़ा अपने? एक्स सी ग्रेटर देन है, एक्स सी लेस देन क्या है? एक्स एल। अगर उल्टा हो तो बताओ पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? पश्चिम। यानी अब आप मेरे को बताओ, यहां पावर फैक्टर डिसाइड कौन कर रहा है? धारा। अगर धारा ज्यादा है तो पावर फैक्टर, कौन सी धारा ज्यादा है? या तो आई सी या आई एल। अगर आई सी ज्यादा है तो पावर फैक्टर क्या होगा? अग्रगामी। और अगर आई एल ज्यादा है तो पावर फैक्टर क्या होगा? पश्चगामी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तेरी तबीयत ठीक है सुमन? बढ़िया बेटा एकदम? बता देना कोई दिक्कत हो तो। चलो यहां तक कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट करते हैं। तो अपन फेजर आरेख बना चुके हैं। V और V के साथ क्या था? आई आर। कोई दिक्कत भी? यहां पे अपने पास क्या था? आई सी।
और यहां अपने पास क्या था आई एल, यहाँ आई सी, यहां अपने पास क्या था आई एल। अब इसका अपने क्या किया था अंतर, क्या किया था अंतर, तो ये धारा कौन सी हटा दी थी अपने आई एल, तो आई एल हटाया था तो यहां से क्या गया था आई सी माइनस आई एल। अब अपने इसका क्या किया था फेजर जोड़, अब टोटल धारा क्या आ गई थी आई, ये आ गया फेज एंगल 5। ठीक है भाई, अब आपके पास एक तो आर है, एक एक्स एल है, एक क्या है एक्स सी। अब देखो कुल आरोपित वोल्टेज अपने पास कितनी है वी, तो अगर आपको धारा आई आर का मान निकालना है तो क्या लिखोगे वी भाग आर। अरे सही है क्या, पहला फॉर्मूला ये बनाते हैं, तो धारा आई आर बराबर क्या लिखोगे वी भाग आर, वही लिख रहे हैं सेम। बताओ अब देखो दूसरा अपने पास क्या है, अगर आपको चाहिए आई एल, क्या चाहिए आई एल, तो वी भाग एक्सएल, कोई दिक्कत भी। तीसरा फॉर्मूला अपन क्या बनाएंगे धारा आईसी, तो आईसी बराबर अपन क्या लिखेंगे वी भाग एक्सी एम्पीयर। बताओ कोई दिक्कत भी, तीनों धाराओं के मान आ चुके हैं। अब अपन इस त्रिभुज में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो इधर अपने पास क्या है आई सी माइनस आई एल, और इधर वाली ये धारा कौन सी है बताओ मेरे को आई सी माइनस आई एल, और ये वाली धारा कौन सी है आई आर, ये लंबर ये क्या है आधार। तो बच्चों देखें चौथी अपने पास इक्वेशन आ जाएगी यहां से, टोटल धारा आई बराबर क्या होगा आई आर का स्केयर, बड़ी वाली धारा कौन सी है आई सी, छोटी वाली धारा कौन सी है आई एल का स्केयर, और इसका कर देंगे रूट। बताओ चौथा फॉर्मूला आ गया। अब टोटल धारा आ गई, उसके बाद क्या निकालते हैं जेड, क्या निकालते हैं जेड, तो जेड का मान निकाल देते हैं। तो जेड बराबर क्या लिखोगे वी भाग आई, और जेड की इकाई क्या होती है ओम, और जेड किसका उल्टा होता है, अरे जेड किसका उल्टा होता है, अब ये कहीं चालकता का होता है, किसका होता है वाई का, और वाई क्या होती है, अब कईयों को आवाज नहीं आ रही, वाई क्या होती है प्रवेशता, जेड उल्टा किसका है वाई का, आर उल्टा होता है जी का। अब हमारे जेड का मान आ चुका है, अपन किसका मान निकालेंगे कोस फाई का, तो कोस फाई बराबर बताओ कौन सी धाराओं का अनुपात है बताओ आई आर बटा में टोटल धारा आई, या क्या लिखते हैं जेड भाग आर, जेड भाग आर। कोई दिक्कत, 6 फॉर्मूला में मेरे को लगता नहीं कोई नया फॉर्मूला है इसको छोड़ के। आज अपने क्या कर दिया आई सी माइनस आई एल का स्केयर, बाकी सारे सेम लिखे, अरे लिख लेना टाइम दूंगा मैं, बाकी सारे सेम है। अब इसके बाद वाले भी तो सेम ही, फिर 7 नंबर पे क्या है पी बराबर वी आई कोस फाई, क्या लिखते हैं रेटिंग इसकी किलो वाट, या क्या लिखेंगे आई आर का स्केयर गुणा में आर, समझ में आ गया। 8 नंबर पे क्या लिखेंगे क्यू वी आई साइन फाई, और इसके नीचे क्या छोड़नी है जगह, तो बाद में बताऊंगा दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा। लास्ट में क्या आएगा एस, एस बराबर क्या आएगा वी गुणा में आई, ठीक है किसमें रेटिंग होती है केवीए में, या क्या लिखेंगे आई स्केयर जेड। कोई बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले, अरे कोई बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले, यहां एक ही तकलीफ है, वो तकलीफ है फेजर आरेख, क्या है, और जिसको फेजर आरेख बनाना है कोई दिक्कत आती है सच सच बताना, और अब आपको फेजर आरेख बनाना आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस इतना ही थ्योरी का खेल है, इसी थ्योरी में बस ये डराने वाला है, ये आपको आने लग गया है। और इसमें आने के लिए 3 बातें पता होना चाहिए, आर में हम दोनों क्या है 7, एल में वी आगे आई क्या है पीछे, सी में आई आगे वी क्या है पीछे, बस तीनों चीजों का पता होना चाहिए, बाकी कुछ है ही नहीं, उतारे फॉर्मूले। अभी मैंने एक फॉर्मूला छुड़वाया है, इसका जगह छोड़ देना भी यहाँ पे, बताऊंगा फॉर्मूला क्या आएगा इसका। क्यू का फॉर्मूला निकालते हैं ना अपन आई स्केयर एक्सएल, वो वाला बचा हुआ। और तेरी तबीयत कैसे है ना, तबीयत का ध्यान रख बेटा। क्या फॉर्मूले देख लिए पारुल, क्या देख रही पीछे, बना दिए, वेरी गुड। जितना तेरा दिमाग है ना अब तक तो सरकारी कुर्सी पे बैठी होती, सच कह रहा हूं मैं, सही कह रहा हूँ क्या, कह रहा हूं ना। जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में बेटा प्री पास कर सकता है ना मेरे पास आने के बाद, वो मेंस भी निकाल सकता है, पर अब छोड़ना नहीं है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं है अभी।
उतार लिए सभी ने फॉर्मूले? करें क्वेश्चन? अरे उतार लिए सभी ने? आजाद भाई साहब कर लिए क्या? घर पे जाके पढ़ता कि नहीं पढ़ता आजाद कुमार? कभी इंतजार कर रहा है, मेरे पास तो आईटी है नहीं की। अभी गुजरात मेट्रो में वैकेंसी आई हुई है, पता है क्या तुम्हें? तो आप अप्लाई करें फॉर्म के लिए। आपको कुछ नहीं देखना है, चाहे 2 ही सीट क्यों ना हो, आप अप्लाई करें भी। कम सीट होती है कंपटीशन कम होता है, ज्यादा सीट होती है कंपटीशन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये नहीं देखना है कि जी 4 ही सीट है 5 ही सीट है, आप उस पेपर से बहुत कुछ सीख के आओगे। तो अगर आपको मैंने करवाया वो आपने जाके पेपर में करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो अपन करते हैं वो पेपर में आता है। और अगर आप सही करके आओ तो आपका बढ़ेगा कॉन्फिडेंस। क्या बढ़ेगा? कॉन्फिडेंस। जिस पेपर में जाओ, हर बार पेपर पास हो ये जरूरी नहीं है, पर हर पेपर कुछ ना कुछ सिखाता है भी आपको। तो वैकेंसी आई है तो फॉर्म जरूर भरना, ताकि आप पेपर दे के आ सकें। हटा दें इसको, लिख अभी, लिखें भी क्वेश्चन। एक समांतर आरएलसी परिपथ में एक समानांतर आरएलसी परिपथ में आर बराबर है 20 ओम, एक्सएल है 12 ओम, एक्स सी है 20/3 ओम। एक समांतर आरएलसी परिपथ में आर बराबर कितना है 20 ओम, एक्सएल बराबर कितना है 12 ओम, एक्स सी बराबर कितना 20/3 ओम। कुल आरोपित उड़ता, कुल आरोपित उड़ता 240 वोल्ट है। तो ज्ञात करें। तो सबसे पहले अगर आपको आर दिया गया है तो पहले धारा कौन सी आएगी? आई आर। अगर आई आर आ जाएगी, फिर आपको निकालना है आई एल, फिर आपको निकालना है आई सी, फिर आपको निकालनी है टोटल धारा आई। फिर अपने पास आएगा क्या भी जेड, फिर अपने पास आएगा कोस फाई, फिर अपने पास आएगी वास्तविक शक्ति पी, फिर आएगा प्रतिघाती शक्ति क्यू, और फिर आपको निकालनी है आभासी शक्ति एस। करें भी, आसान सा क्वेश्चन है, सोल्व कर दें भी इसको। सोल्व करें फटाफट। करो भी करो। कर दिए सारे? वेरी गुड। आगे समझ सारे बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, शाबाश। लाइन मूवमेंट साहब आपकी स्पीड कम होगी, क्या बात है आजकल? 9 किलो आगे जद।
करो भी करो। हो गए भी सारे? अभिजोत कितने हो गए बेटा? 5। यार बहुत जल्दी हो जाते हैं यार। करें भी करें। गुरजंट हो गए तेरे सारे? बहुत बढ़िया। सन्नी देवता कितने हो गए? कर कर फटाफट फटाफट कर। कितने हो गए बेटा? सुनीता तेरे कितने हो गए? 5 हुए। करें भी करें, फटाफट करें। स्पीड बढ़ाओ भी थोड़ी सी आप। कालबाजी कितने हो गए? करें भी करें। हाँ भी भीम बेटा हो गए सारे? शाबाश भी। अमित सोनू हो गए भी? हो गए सनी बेटा सारे? करण हो गए बेटा सारे? बहुत बढ़िया। ये विकास को देख आते गुरतेज। साहिल हो गए तेरे सारे? देखे भी जिनके नहीं हुए भी देखें। तो सबसे पहले अपने को धारा कौन सी निकालनी है? आई आर। कौन सी धारा निकालनी है? आई आर। सबसे पहले आपको धारा निकालनी है आई आर। फिर अपने को धारा कौन सी निकालनी है? आई एल। और यहां से अपने को क्या निकालनी है? आई सी। 240 एक्स का भाग देंगे 20 का, तो धारा आई आर आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो धारा आई आर कितने एम्पियर आई? 20 एम्पियर। सही है क्या? कितने एम्पियर आई? 12। तो कितने एम्पियर आ गई? 12 एम्पियर। कोई दिक्कत भी? फिर अपने को मान निकालना है आई एल का। तो 240 में आपने किसका भाग दे दिया? 12 का। यहां कितने एम्पियर आ गई? 20 एम्पियर। फिर अपने आई सी का मान निकालना है। 240 में भाग दे दो 20/3 का, तो 3 कहां चला जाएगा? ऊपर। ठीक है भी, इसको काट दो, 12 आती है 36। ये कितना आ गया? 36 एम्पियर। तीनों धाराएं आ गई। अब हम लोग को नेट धारा चाहिए, टोटल धारा। टोटल धारा आई कहां से आएगी? यहां से आएगी। तो आई बराबर टोटल धारा, आई बराबर क्या लिखेंगे फॉर्मूले में? आई बराबर क्या है? आई आर का स्केयर प्लस आई सी माइनस आई एल का स्केयर। सही लिखा भी? का रूट। तो आई बराबर अपने क्या लिखेंगे? आई आर का स्केयर कितना है? 12 का स्केयर। आई सी कितना आया है? 36। ये कितना आया था? 20। कितना आया था? 20। कर दो स्केयर का रूट। अब 12 का स्केयर कितना है? 144। 144। और 16 का स्केयर कितना है? 256। इसका रूट करो कितना आएगा? 20। एंड टोटल धारा कितने एम्पियर आ गई? 20। कितनी आ गई भी? 20। अब आपके पास टोटल धारा का मान भी आ चुका है 20 एम्पियर। यहां पे धारा कितनी आ गई? 20 एम्पियर। अब 4 मान आ चुके हैं। अब अपने पास क्या निकालेंगे? जेड। क्या निकालेंगे? जेड। तो जेड बराबर क्या है? वी भाग आई। इसका मान कितना है? 240। आई कितना आ गया? 20। ये कितनी बार कटेगा? 12 बार। 800 कितना आ गया? 12। आगे भी यहां 5 तक तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए आपको, और 5 तक तो समय लगता ही नहीं है। 5 का 6 तक नहीं लगता। कोस फाइव बराबर कहता है आर भाग जेड भाग आर, तो वहां पे भी आप निकाल सकते हो। तो छठा अपने पास क्या है? कोस फाइव। तो ये क्या है? जेड भाग आर। जेड का मान कितना आ गया? 12। आर कितना है? 20। काट दो इसको, 3/5।
कितना है 0.6। ये लो, यहां तो कोई दिक्कत आती है क्या? वैसे ही नहीं आती यहां तक तो दिक्कत, ये तो वैसे ही बहुत आसान है। अब अपने पास क्या करना है, अब आपको तीनों पावर निकालनी है। अब क्या निकालनी, तीनों पावर निकाल, ठीक है भी। ऊपर चला गया क्या ये? नहीं आ जाएगा, ये भी लफड़ा ही है। यही था। यही था भी, आ गया यहां तक। चलो अब इसके बाद क्या भी, पी। तो P बराबर क्या है, वी आई कोस फाई। टोटल वोल्टेज कितनी आ गई 240, टोटल धारा कितनी आ गई 12, 12 के 20 है। कोस फाई कितना आया 6/10, काट दो इसको। अब इसको अपन सोल्व करते हैं, ये कितना आ गया 480, गुणा किसे कर देंगे 6 से, 0 6 8 है 48, असर कितनी आ गई 4, 2880 वाट। यहां क्या लिखेंगे, आई आर का स्केयर गुणा में आर, इससे सोल्व करो इसको। आई आर कितना आया था इसमें से, अरे आई आर कितना आया था 12, 12 का स्केयर 12 गुणा में 12, और आर कितना है 20, आर कितना है 20। वापिस सोल्व करो, देखो ये आता है क्या, 12 को इससे गुणा करो कितना है 240, 240 को किसे करो 12 से। अभी गुणा किसे किसे किया था, ये इसी से किया था, यहाँ 6 से किया था, यहाँ क्या करें 12 से, 0 12 चौका है 48, असर कितनी आई 4, 12 दूना 24 और 4 है 28, सही है भी वाट। तो जो आपके पास वास्तविक शक्ति वो कितनी आ चुकी है 2880। फिर अपन बात करेंगे क्या हुआ, बैकग्राउंड कैसा चेंज हो गया इसका। अब देखें इसके बाद अपने पास क्या आएगा, Q वी आई साइन फाई, ये कितना 240, ये कितना 240, आई का मान कितना आया था 20, अगर उसका पॉइंट 6 तो इसका कितना है 0.8, काट दो इसको। इस बार 240 गुणा किससे करना है 16 से कर लो, 16 कम है 16 0 0, 16 चौका है 64, असर कितनी आई 6, 16 दूना 32 और 6 38, वी ए आर। दूसरा फॉर्मूला देखो, अब पहले है आपके पास आई स्केयर आई एल स्केयर गुणा में एक्सएल, सही है भी। अब तो आई एल का मान कितना आया था, अरे आई एल का मान कितना आया था 20 का स्केयर, 20 गुणा में 20, एक्सएल कितना है 12, ये कितना आ गया 400, ये कितना आ गया 12, ये आ गया 4.4800 वी ए आर, सही लिखा गया अभी 4800 वी ए आर। दूसरा फॉर्मूला क्या है, आई स्केयर सी गुणा में एक्स सी, अब तो इसका मान कितना था 36, अरे आई सी का मान कितना था 36, 36 गुणा में 36, 20 बटा में 3, ये कितनी बार कटा 12 बार, गुणा कर दो इसको भी, तो 240 को गुणा कर दो 36 से,
0। 36 का बड़ा 4 बार पढ़े 120 और अपने पास कितना आया 24 तो 144। असल कितनी आ गई 14। 14 आएगी ना। 36 है 72, 72 और 14 86। अब आपको नेट मान बताओ कितना चाहिए 3340। अब तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, घटाएंगे। तो आपके पास नेट अगर आपको फॉर्मूला निकालना तो क्या बनेगा क्यू का, यहां से क्यू बराबर अब आप लिखोगे आई सी स्केयर एक्स सी माइनस आई एल स्केयर गुणा में एक्स। वो जहां पर फॉर्मूला छोड़ के आए हैं, छोड़ के आए नहीं आए। अब आप देखो वापिस वही मान आता है क्या, इसका मान कितना आया 8640, ये कितना आ गया 48। माइनस करके देखते हैं ये कितना आ गया 40 का 40 आ जाएगा यहाँ पे। अरे सही है क्या। अब देखो यहाँ पे एक असर लेगा तो कितना हो गया 16, 16 में से 8 गए 8, यहाँ कितना रह गया 7, 7 में से 4 गए 3। बताओ आया कि नहीं आया आंसर VAR। तो वहां फॉर्मूला अपडेट करें, ये फॉर्मूला लिखो कहां पे, यहां पे। इसका दूसरा फॉर्मूला आएगा आई सी स्केयर एक्स सी माइनस आई एल स्केयर एक्स एल। और वहां पर ने क्या किया था, अरे वहां क्या किया था एक्सएल माइनस एक्सी, याद आ रहा है कुछ क्या, एक्सएल माइनस एक्सी गुणा में आई स्केयर। क्योंकि यहां पे दोनों धाराएं कॉमन नहीं है, तो देखिए दोनों धाराओं का मान क्या है अलग अलग है, तो अपने यहां कॉमन नहीं ले सकते, तो दोनों क्या आएगा अंतर आएगा। लिख जाइए फॉर्मूला। अब देखें भी लास्ट क्या क्वेश्चन रहेगा, लास्ट क्या रहेगा अपने पास है एस। तो एस बराबर क्या लगाएंगे v गुणा में आई, तो टोटल v कितना है 240, आई कितना है कितना आया 20, आंसर कितना आएगा 0। ये कितना आ गया 80, असलाई कितनी 8, 20 2 40 और ये कितना आ गया 4800 आ गया भी। अरे सही है क्या 4800 VA। या क्या लिखेंगे आई स्केयर जेड। टोटल धारा कितनी आई थी 20 का स्केयर, ये कितना आया था 12, अभी भी कितना आएगा 4800। ये लो इस क्वेश्चन के सारे मान हो गए। ये तो आप बताओ कोई दिक्कत किसी में, 3 वो हो गए 3 है ये हो गए, तो ज्यादा फॉर्मूले वगैरह टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अगर आपको फेजर आरेख बनाना आता है तो कोई दिक्कत है नहीं है, और अगर नहीं आता है तो फिर सारी दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, अब आप लिखें आवर्ती का प्रभाव। इसके साथ मैं उल्टा डायग्राम बनवा देता हूं, कब जब एक्स का मान किससे ज्यादा हो एक्स है एल से, तो वही बना लो समानांतर RLC परिपथ, समानांतर RLC परिपथ। अब क्या कर लो XC ग्रेटर देन कर लो XL। अगर XC ज्यादा हो किसे XL से तो कैसे लिखोगे, कुल आरोपित वोल्टता V यहीं आएगी भी, धारा IR यहीं आएगी। अगर XC का मान ज्यादा है तो धारा IC का मान IL से कम होगा नहीं होगा, तो इस बार IC को क्या बनाओ छोटा, ये आ गई धारा IC, बड़ा किसे बनाए IL को। अब करेंगे अंतर, अब करेंगे अंतर, तो ये IL को क्या कर दो कम कर दो यहां से, तो यहां तक जो मान बचा वो मान कौन सा रहेगा IL माइनस IC। अब इसका क्या कर देंगे फेजर जोड़, ये टोटल धारा क्या आ गई I और ये क्या आ गया फाई। तो अगर आपको ये कंडीशन दी जाती है तो पावर फैक्टर इस बार क्या होगा पश्चगामी, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा पश्चगामी। तो मैंने कहा था जो धारा ज्यादा होगी पावर फैक्टर उसी का होगा, अगर धारा IL ज्यादा तो पावर फैक्टर क्या होगा पश्चगामी, और धारा IC ज्यादा तो पावर फैक्टर क्या होगा अग्रगामी। बस इस बात का ध्यान रखें। तो इस केस में शक्ति गुणांक क्या होगा, शक्ति गुणांक पश्चगामी होगा।
शक्ति गुणांक पश्चगामी होगा। नोट कर लें भी इसको। एक कंडीशन याद रखनी भी, एग्जाम में यही पूछता है कि समांतर आरएलसी परिपथ में एक्स सी ग्रेटर देन क्या है, एक्सएल, तो परिपथ का शक्ति गुणांक प्रकार होगा, नीचे ये नहीं मन बेरो कोनी। ठीक है, एक एक फेजर आरेख आपको इसीलिए मैं बनवा रहा हूं, आपके हाथों से बनवा रहा हूं सारे डायग्राम, ताकि आपको ये बातें क्या रहे, याद रहे। हो गया भी, उतार लिया सभी ने। अब आप लिखें समांतर आरएलसी परिपथ में आवर्ती का प्रभाव, समानांतर आरएलसी परिपथ में आवर्ती का प्रभाव। समानांतर आरएलसी परिपथ में या परिपथ पर आवर्ती का प्रभाव। का प्रभाव तो आवर्ती बढ़ाने पे क्या होगा और आवर्ती घटाने पे क्या होगा, ये अपन को सीखना है। बनाओगे अपने आप तो बना के देखो। पहले आवर्ती बढ़ाओ, आवर्ती एफएस बढ़ाने पर, तो अगर आप आवर्ती बढ़ाओगे तो एक्सएल का मान बढ़ेगा घटेगा, एक्सएल सप्लाई आवर्ती के क्या है, समानुपाती। अगर इसे बढ़ाओगे तो इसका मान बढ़ेगा, पर इसके कारण इसके कारण क्या होगा, धारा आईएल विलोमानुपाती किसके है, एक्स एल के, ये बढ़ेगा तो धारा आईएल का मान घटेगा। सही कह रहा हूं भी, ये तो बढ़ेगा और धारा आईएल का मान घटेगा। अब सेकंड में क्या हो जाएगा, दूसरा क्या है, एक्स सी, ये सप्लाई आवर्ती क्या है, विलोमानुपाती। अगर इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, पर अगर इसका मान घटेगा तो धारा आईसी का मान बढ़ेगा। अब आप बताओ टोटल धारा में क्या होने वाला है। टोटल धारा आई बराबर क्या है, आई आर का स्केयर प्लस एक्सी माइनस आई एल का स्केयर का रूट। बताओ क्या होने वाला है टोटल धारा में। टोटल धारा बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। देखो एक कम हो रहा है, एक क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। एक कम हो रहा है, क्या हो रहा है, ज्यादा। तो बताओ बढ़ेगी कैसे, घटेगी ये तो। एक कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, तो बताओ कैसे हो जाएगा, बढ़ेगी कैसे, बताओ बताओ ना मेरे को, बढ़ेगी कैसे। एक कम हो रहा है, क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो अंतर बढ़ेगा क्यों, अंतर तो घटेगा। आईसी क्या है, ज्यादा है। अब देखो यहां पे क्या है, आईसी का मान क्या है, ज्यादा, ये बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, कम। देखो इनका अंतर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो बढ़ रहा है लगातार और ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो अंतर क्या हो रहा है, ज्यादा, क्या हो रहा है, ज्यादा। तो इसलिए नेट धारा का मान है बढ़ेगा, तो टोटल धारा का मान है बढ़ेगा। अब जब टोटल धारा का मान बढ़ेगा तो जेड बराबर तो क्या है, V भाग आई। अरे है कि नहीं है, तो अगर टोटल धारा का मान बढ़ेगा तो जेड का मान है घटेगा। अरे सही है क्या, अरे घटेगा। तो आप यहां से भी लिख सकते हो कोस फाई वाले को, अरे कोस फाई को लिख सकते हो, लिख सकते हैं यहां से। यहां अपन क्या लिखते हैं, कोस फाई क्या लिखते हैं, आई आर भाग टोटल धारा। तो दोनों से लिख सकते हो आप, बताता हूं आपको दोनों से। इसको छोड़ते हैं, दूसरे बताता हूं। अपने पास क्या है, कोस फाई, कोस फाई, तो कोस फाई बराबर क्या है, आई आर बटा में आई है कि नहीं है। अब टोटल धारा का मान है बढ़ रहा है तो पावर फैक्टर घटेगा, और पावर फैक्टर घटेगा तो बताओ फेज एंगल है, अरे बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा, कहीं आवाज नहीं आ रही अभी तक। ये कम हो रहा है फेज एंगल है बढ़ेगा। अब बताओ सर्किट रेजिस्टिव होगा, इंडक्टिव होगा, कैपेसिटिव होगा, अरे बताओ। यहां पर अपने पास क्या है, आईसी, यहां पर अपने पास क्या है, आई आर, यहां पे टोटल धारा क्या है, आई। अरे है कि नहीं है,
अब यहाँ पे ये फेज का अंतर फाई है कि नहीं है? अगर ये आपका बढ़ेगा तो बताओ इधर जा रही कि नहीं जा रही? तो बताओ सर्किट क्या हो जाएगा? सर्किट इंडक्टिव हो कैपेसिटिव हुआ है? तो ऊपर ही कह रहा हूं मैं, आईसी ऊपर ही होगा। ऊपर अपने पास क्या है? आईसी। अरे ऊपर आईसी नहीं है? जो अपने डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग बताओ आप, आईसी ऊपर है कि नहीं है? ये बताओ मेरे को, जो अभी अपने डायग्राम जो बनाया उसके अकॉर्डिंग आईसी ऊपर है क्या? यहाँ पे है बताओ। अरे अभी जो डायग्राम अपने बनाया है उसके अकॉर्डिंग आईसी बताओ कहां पे है? अपने केस क्या पढ़ा है? एक्सी ग्रेटर देन क्या है? एक्सी लेस देन क्या है? एक्स है एल के। अगर अपन इस डायग्राम से बात करें हैं तो धारा आईसी ऊपर है कि नहीं है? अरे ऊपर है कि नहीं है? तो अपने क्या कहा था कि यहां धारा आईसी ऊपर है कि नहीं है? यहां टोटल धारा क्या है? यहां क्या है? आई आर। और यहां पे अपने पास क्या है? आई एल। अब मैंने क्या किया था, इनका जब अंतर निकाला था तो टोटल धारा बताओ यहां आई थी कि नहीं थी? अरे सही है क्या? अब बताओ इस केस में पावर फैक्टर बढ़ रहा है कम हो रहा है? अरे पावर फैक्टर कम हो रहा है, फेज एंगल बढ़ रहा है। तब इसका फेज एंगल बढ़ेगा तो बताओ ये सी के पास जाएगा, एल के पास जा रहा है। तो आप कैसे करो? इंडक्टिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब अपने क्या क्या बताया मैंने आपको कि जो बढ़ता है सर्किट उसी का होता है। अरे बताया कि नहीं बताया? अब बढ़ इसमें कौन सी धारा इसी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? तो जो बढ़ रहा है सर्किट उसी का होता है। आप कैसे करो? इंडक्टिव हो जाएगा। ये इंडक्टिव उस केस में होगा जब आपका एक्सेल ये उल्टा हो। ये केस क्या हो? उल्टा हो। तब आपका सर्किट इंडक्टिव हो सकता है, रेजिस्टिव हो सकता है। तब आपका उल्टा चलेगा डायग्राम। ठीक है, इस केस में अगर आपके पास एक्स सी लेस देन क्या है? एक्स एल। तो इस सर्किट में, इस केस में सर्किट क्या होगा? कैपेसिटिव। क्या होगा? कैपेसिटिव। तो सर्किट क्या होगा? पहले से अधिक दारित्य होगा। परिपथ समझ में आएगा नहीं? पहले तो ये बताओ, एक बार और बताऊंगा अभी तो, से अधिक दारित्य होगा। देखो धारा कौन सी बड़ी है? आईसी। तो अगर धारा आईसी बड़ी है तो सर्किट उसी का होगा भी। अब देखें भी इसको, यहां तक समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो। अब अगर अपन दूसरा डायग्राम ले, दूसरा डायग्राम कब आएगा? जब एक्स सी ग्रेटर देन क्या हो? एक्स एल। अरे है कि नहीं? अब इस केस में क्या होगा? अपने पास नेट क्या है? यहां पर अपने पास क्या है? वी है। और यहां धारा क्या है? आई आर। यहां पे अपने पास क्या थी? आई एल। और इधर अपने पास क्या है? आई सी। है कि नहीं? इस बार आई सी का मान क्या है? कम है। आई एल का मान क्या है? ज्यादा है। अरे है कि नहीं? नेट करंट का मान बताओ यहां से आएगा नहीं आएगा? अरे आएगा। ये कहता है फाई। अगर फेज एंगल बढ़ेगा तो बताओ एल के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो बताओ सर्किट क्या हो जाएगा? इंडक्टिव। पर केस क्या होना चाहिए? एक्स सी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? एक्स एल। समझ में आया कि नहीं आया? तो हर केस को देख के आपको बताना है, ऐसे नहीं रटा रटा याद कर लिया। एक तरफ इंडक्टिव, एक तरफ रेजिस्टिव। तो जिसमें जिसकी वैल्यू बढ़ती है सर्किट क्या होता है? उसी का। यहां धारा किसकी बढ़ रही है? आईसी। अगर धारा आईसी बढ़ी है तो सर्किट क्या हो जाएगा? कैपेसिटिव। अब इधर वाला बनाओ सारे, इधर वाला बनाओ। आवर्ती घटने पर आवर्ती घटने पर तो पहला क्या आ जाएगा? एक्सएल घटेगा। अरे घटेगा क्या? एक्सएल है घटेगा। पर अगर एक्सएल घटेगा तो आईएल का मान है बढ़ेगा। आईएल का मान है बढ़ेगा। अगर आवर्ती घटेगी तो एक्सी का मान है बढ़ेगा। अरे सही है क्या? तो अगर एक्सी का मान बढ़ेगा तो धारा आईसी का मान है घटेगा। अब वापिस वही फॉर्मूला लगाना है अपने को। टोटल धारा आई, तो आई बराबर क्या है? आई आर का स्केयर। और अंतर किसका लेना है? आई सी माइनस आई एल का स्केयर का रूट। अब बताओ मेरे साथ क्या हो रहा है यहाँ पे? आई सी का मान कम हो रहा है, आई एल का मान क्या हो रहा है? ज्यादा। जो ऊपर था उसका मान तो क्या हो गया? कम। तो नीचे था उसका मान क्या हो गया? ज्यादा। तो बताओ अंतर कम हो गया नहीं हो गया? जब अंतर कम हो गया तो टोटल इनका अंतर कम हो गया, तो टोटल धारा तो कम होगी नहीं होगी? तो टोटल धारा कम होगी भी। क्या होगी? कम।
जब टोटल धारा कम होगी तो कोस फाई देखो, आई आर बटा में आई, अगर ये कम होगा तो ये क्या होगा, ज्यादा, अगर ये ज्यादा होगा तो फाई क्या होगा, कम होगा, 1/में पी एफ, अगर आपके पास ये ज्यादा हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, कम। अब बताओ धारा आर के पास जाएगी नहीं जाएगी, तो सर्किट क्या हो जाएगा, रेजिस्टिव, क्या हो जाएगा, रेजिस्टिव। परिपथ पहले से अधिक प्रतिरोधी होगा, से अधिक प्रतिरोधी होगा। समझ में आ गया? थोड़ा सा बच्चों देखें, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको कह रहा हूं ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन उस एग्जाम में पूछेगा जहां पर आपको हो सकता है महीने की सैलरी 1 लाख रुपए मिले। ऐसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, कहीं आप चले जाओ लाइन मैंने पूछ ले तो नहीं पूछेगा। ये एग्जाम पीजीसीएल अच्छे एग्जाम है, डीआरडीओ, ठीक है, वहां के लिए एग्जाम्स ये क्वेश्चंस हैं, तो आपको करने चाहिए। देखो पूरा टॉपिक आता है तो इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है नहीं है, करें, कोशिश करो, 1-2 बार सीख करोगे तो आपको आंसर आने लग जाएंगे। ठीक है भाई, एक आ जाता है, दूसरा क्या लिखना होता है, उल्टा, क्या लिखना होता है, उल्टा। अब ये केस कब पढ़ा अपने, ये केस कब पढ़ा बताओ, जब एक्सी का मान क्या है, एक्सएल से क्या है, कम। अब इसका उल्टा लिखवाता हूं आपको, नेक्स्ट आप लिखो जो अपने सेकंड केस बनाया था, उतार लिया सभी ने, अरे हो गया। अब आप अपने आप देखना भी, समांतर आरएलसी परिपथ वापस लिखते हैं, समांतर आरएलसी परिपथ, पर आवर्ती का प्रभाव। अब अपन क्या लिखेंगे, एक्सी ग्रेटर देन क्या है, एक्स एल। तो इस बार अगर एक्सी ग्रेटर देन एक्स एल है तो आई सी छोटा होगा किसे, आई एल से, तो इस बार अंतर किसका करेंगे, आई एल माइनस आई सी करेंगे। समझ में आई नहीं, इस बार अंतर किसका होगा, आई एल माइनस आई सी। तो इस बार अपने पास क्या लिखेंगे बच्चों, देखें, अगर आप सप्लाई आवृत्ति बढ़ाते हो तो एफ एस बढ़ाने पर, अगर आप एफ एस बढ़ाओगे तो एक्सएल का मान घटेगा नहीं घटेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अरे एक्सएल का मान बढ़ेगा, जब एक्सएल का मान बढ़ेगा तो आई एल विलोमानुपाती है एक्स एल के, अगर इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, चलो भी ठीक है। सेकंड क्या है, एक्स सी विलोमानुपाती है एफ एस के, इसका मान बढ़ रहा है तो इसका मान है घटेगा, जब इसका मान घटेगा तो आईसी का मान है बढ़ेगा, धारा आईसी का मान है बढ़ेगा। अब आप देखें नेट धारा, टोटल धारा आई बराबर है आई आर का स्केयर प्लस आई एल माइनस आई सी का स्केयर का रूट। अब आ जाओ यहां पे, अब ये बताओ मेरे को अब क्या होगा। अब देखो इस आई एल का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, आईसी का मान क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो बताओ नेट धारा घटेगी नहीं घटेगी, जो पहले ज्यादा था वो घट के क्या आ गया, कम, जो कम था वो क्या आ गया, ज्यादा, तो बताओ अंतर कम हुआ नहीं हुआ, जब अंतर कम होगा तो टोटल धारा कम होगी नहीं होगी। अब ये टोटल धारा का मान है घटेगा, जब टोटल धारा का मान घटेगा तो कोस फाई बराबर क्या है, आई आर बटा में टोटल धारा आई, इसका मान बढ़ा तो इसका मान घटेगा नहीं घटेगा, अरे सही है क्या, घटा, इसका घटा, एक सेकंड, जब इसका मान घटा तो इसका मान है बढ़ा, जब इसका मान बढ़ा तो बताओ फेज कालांतर क्या होगा, अरे बताओ क्या होगा, इसका मान बढ़ा तो फेज कालांतर क्या होगा, कम होगा। अब बताओ सर्किट रेजिस्टिव होगा, इंडक्टिव होगा या कैपेसिटिव होगा, सर्किट क्या होगा, जब भी पावर फैक्टर बढ़ता है तो सर्किट क्या होता है, रेजिस्टिव, क्या होता है, रेजिस्टिव। तो अब अपन क्या लिखेंगे, परिपथ पहले से मोर रेजिस्टिव, अरे सही है क्या, मोर रेजिस्टिव। अब आप देखो इधर वाला करके देखो, बताओ मेरे को, अगर आप सप्लाई आवृत्ति के मान को कम करते हैं तो करके देखो इसको फटाफट, अगर आप सप्लाई आवृत्ति के मान को क्या करते हैं, कम करते हैं,
दिमाग में ना बच्चों जोर आने दो, जितना जोर आएगा इसका मतलब आप सब्जेक्ट सीख रहे हैं, और अगर आपको बिल्कुल जोर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपको सब्जेक्ट आता नहीं है। कोशिश करें सीखने की। मेरे लिए तो फायदा ही है, अगर जितना कम समय लगे बढ़िया है ना। अरे सही है क्या? पर तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं है, तुम फिर चक्कर ही लगाते रहोगे। तो जो भी टॉपिक कर रहे हो उसको अच्छे से करो, जितना सीख सकते हो उतना सीख लो उसके बारे में। तो आजकल पेपर आ रहे हैं एआई बेस्ड। अब अगर आप आवर्ती के मान को घटाओगे तो एक्सेल का मान बढ़ेगा? अरे घटेगा। एक्स का मान है बढ़ेगा, तो दोनों का अंतर बढ़ेगा, टोटल धारा का मान है बढ़ेगा, तो पावर फैक्टर आपका घटेगा, फेज एंगल बढ़ेगा। अब बताओ किधर जाएगा ये फेज एंगल बढ़ के? अरे इंडक्टर के पास जाएगा नहीं जाएगा? तो सर्किट क्या हो जाएगा? इंडक्टिव। तो बताओ जो धारा बढ़ी उसी सर्किट हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर आपके पास आवर्ती के मान को कम कर रहे हैं तो एक्सएल सप्लाई आवर्ती के समानुपाती है, इसका मान घटेगा, इसका मान है घटेगा, तो इसका मान घटेगा तो धारा आईएल का मान बढ़ेगा। दूसरा एक्स सी विलोमानुपाती है, अगर इसका मान घटा तो इसका मान है बढ़ा, और अगर इसका मान बढ़ा तो धारा आईसी का मान घटा। अब हम नेट धारा की बात करेंगे, आई बराबर है आई आर का स्केयर प्लस, इस बार अंतर क्या लिखोगे? आई एल माइनस आई सी का स्केयर, क्या कर दोगे? रूट। अब बताओ क्या होगा? अब आई एल का मान क्या हो रहा है? ज्यादा, इसका मान क्या हो रहा है? कम, तो दोनों के बीच में अंतर बढ़ेगा, तो टोटल धारा का मान है बढ़ेगा, तो टोटल धारा का मान है बढ़ेगा। जब टोटल धारा का मान बढ़ेगा तो कोस फाई बराबर है आई आर बटा में आई। अब आपका पावर फैक्टर कम हो रहा है तो फेज एंगल बढ़ेगा, फेज एंगल ये आपका कम हो रहा है तो ये आपका बढ़ेगा, तो सर्किट आपका पहले से अधिक इंडक्टिव हो जाएगा, मोर इंडक्टिव। बताओ दोनों के समझ में आगे नहीं आगे? अब आपको मैं एक करवा देता और दूसरा छोड़ देता तो, और एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन पूछ देता तो मैं छोड़िया मार, एक क्वेश्चन थोड़ी नौकरी लगा, एक एक पॉइंटों का अंतर आता है बच्चों देखें। हाँ बताता हूँ, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। पहले बताओ यहां तक समझ में आ गया सभी को? अभी अपन बताया रमन के डाउट है, अभी रमन का डाउट क्लियर करते हैं, हटा दो इसको। अब आप देखिए दो केस अपने पास, रमन बेटा एक अपने पास ये है, अपने पहली वाली कंडीशन लेके चलते हैं, ठीक है बेटा? ये अपने पास धारा आई सी है बेटा, और यहां धारा क्या बेटा? आई एल, और यहां पर अपने पास धारा क्या है? आई आर, ठीक है बेटा? और यहां अपने पास वोल्टेज क्या है? वी। क्लियर है बेटा? अभी अपन क्या कह रहे हैं कि अगर अपन अभी सेकंड केस जैसे अपन ने लिया था, ठीक है, अगर अपन आवर्ती के मान को कम करते हैं, क्या करते हैं? कम, तो एक्सएल आवर्ती बता समानुपाती है कि नहीं है? ठीक है, अपन एक वैल्यू मान लेते हैं कि वे ये जो वैल्यू आपकी कितने एम्पियर मान लेते हैं, ये मान लेते हैं आपकी 10 एम्पियर है, और ये वैल्यू कितनी है? 15 एम्पियर मान ले, ठीक है? अब बेटा क्या हो रहा है, अगर अपन इसके मान को क्या करें? कम करें, तो अगर अपन इसका मान को कम कर रहे हैं तो आई एल विलोमानुपाती किसके है? एक्सएल। ये कम हुआ तो बेटा बता इसका मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, अरे बढ़ेगा। तो अगर आई एल का मान बढ़ के 15 से कितना जाता है? 20, कितना जाता है? 20, समझ में आ गया? अब इसका मान बढ़े 15 से कितना हो जाएगा? 20, परंतु अगर अपन आईसी की बात करें, आईसी बता एक्ससी की विलोमानुपाती है कि नहीं है? अगर एफ एस का मान घटा तो इसका मान है
बढ़ा, अरे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो इसका मान है घटा। अब बेटा अगर इसका घट के मान 10 से कितना आ गया, 5 आ गया, कितना आ गया 5। बताओ बेटा इन दोनों के बीच में अंतर बढ़ रहा है कम हो रहा है, पता बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अपन तो एक एग्जैक्ट वैल्यू मान ली, इधर ही 5 बढ़ाया और इधर कितना बढ़ा दिया 5, तो अंतर क्या रहेगा, वही रह जाएगा। पर अगर अपन इसकी वैल्यू कर देते 25, कितनी कर देते 25, और इसकी कितनी करते 5, तो बताओ अंतर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो अगर आपके पास अंतर बढ़ा, टोटल धारा का मान है बढ़ेगा। अब क्लियर हो गया, कहां कम किया इसमें, टोटल आई कम किए क्या अपने, टोटल अपने आई क्या किए, कम किए। अपन क्या करें, देखो इसको समझो तो, एक सेकंड, अरे अभी एक सेकंड, अभी एक सेकंड, एक सेकंड। आई बराबर अपने क्या लिखा है, आई एल माइनस आई सी का स्केयर, और इधर क्या लिखा है, आई आर का स्केयर, ठीक है भाई। अगर बेटा अपन आवर्ती कम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कम, तो अगर अपन आवर्ती कम करें तो एक्सेल का मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा, अरे बढ़ेगा। एक्सेल का मान आपके पास बढ़ रहा है, एक्सेल का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, आईएल का मान है बढ़ रहा है। मान लेते हैं कि ये पहले कितना था 20, अब कितना हो गया 30, मान लेते हैं। ये पहले कितना था, मान लेते हैं कितना था 20, अब ये बढ़ गया कितना हो गया 30। अब अपने पास क्या है, आईसी का मान क्या होने वाला है, अगर अपन आवर्ती कम कर रहे हैं तो एक्सी का मान है बढ़ेगा, तो आईसी का मान है घटेगा। अब बेटा इसको मान लेते हैं कि पहले कितना था 10, कितना था, कितना था 10। अब पहले अंतर कितना आ रहा था अपने पास, 20 माइनस 10 कितना था 10। अब क्या हो गया, अगर अपने इसका मान बढ़ाया है, इसका मान बढ़ के कितना 20 से लेके कितना होगा 30, और इसका मान क्या हो रहा है, कम होगा कि नहीं हुआ, अरे बता कम होगा नहीं होगा। अब इसका मान 10 से घट के कितना हो गया, मान लेते हैं 5, कितना हो गया 5, अब बता अंतर 25 हो गया नहीं हो गया, अरे सही आया। तो अपने पास क्या है, अगर अपने पास एक वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, दूसरी क्या हो रही है, कम हो रही है। एक तो इसमें अपने पास केस क्या था अभी, सेकंड वाला है क्या ये, नेट करंट क्या है इसमें बताओ, अरे ये वाला ना एफएस वाला, अरे टोटल करंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो बढ़ रहा है। अब देखो अगर अपने पास एक करंट बेटा बढ़ेगा, दूसरा क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो अंतर बता बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा लगातार, एक तो ऊपर जाता जा रहा है, एक कम होता जा रहा है, तो अंतर क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है। तो जब अंतर आपके पास ज्यादा हो रहा है तो टोटल धारा का मान है बढ़ेगा। अब क्लियर हो गया, इसको आप ना ऐसे समझो सीधा, आप दो हाथ रखो उससे समझोगे तो ज्यादा समझ। अब अपने पास क्या हो रहा है, एक अपने पास क्या है, एक करंट का मान लगातार बढ़ रहा है, दूसरे का मान है घट रहा है, एक का बढ़ रहा है दूसरे का मान क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो आपके पास अंतर हमेशा क्या होगा बढ़ेगा। पर अगर एक का मान घट रहा है, एक का बढ़ रहा है दूसरे का घट रहा है, तो अंतर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, अरे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। एक का मान देखो उल्टे चलते हैं, एक का मान बढ़ रहा है, एक का मान क्या हो रहा है घट रहा है। देखो दो चीजें आ रही हैं, ये टोटल करंट अपने पास क्या आ रहा है, आई बराबर क्या आ रहा है, आई आर का स्केयर प्लस आई एल माइनस आई सी का स्केयर। अब इन दोनों का अंतर अगर बढ़ेगा, इन दोनों का अंतर बढ़ेगा, तो बताओ टोटल करंट का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और इन दोनों का अंतर घटेगा तो टोटल करंट का मान है घटेगा। अब बढ़ने के लिए क्या चाहिए, एक बढ़े दूसरा घटे, अरे एक बढ़े दूसरा घटे, तो बताओ अंतर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब एक क्या हो रहा है, तो एक कम हो रहा है दूसरा क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है, तो अगर ये ज्यादा हो गया, ये क्या हो गया ज्यादा, और ये क्या हो गया कम, तो अंतर बताओ कम हुआ कि नहीं हुआ। और ये बढ़ा और ये क्या हो गया कम, तो अंतर क्या हो गया ज्यादा, तो टोटल धारा का मान बढ़ेगा। ऐसे समझ लो आप डायरेक्ट। अब आया रमन क्लियर हो, अभी भी समझ में नहीं आया बेटा, अगर ये माइनस वाला बढ़ेगा ना, अगर ये माइनस वाला बढ़ेगा तो अंतर है घटेगा, सही है क्या, माइनस वाला बढ़ेगा तो अंतर है घटेगा, और माइनस वाला घटेगा तो अंतर है बढ़ेगा, सीधी कंसेप्ट ये है इसमें। अभी समझ में आया कि नहीं पहले तो ये बता मेरे को, अरे बता समझ में आया कि नहीं तेरे को, ये अभी भी डाउट है। हाँ बेटा एक बात देख, अपन अंतर कर रहे हैं आईएल और आईसी का, करें क्या, अरे करें क्या। अब ये अपने पास प्लस का कितना है 50, अगर ये 50 से बढ़ के 60 हो जाएगा, अगर ये बढ़ेगा और ये घटेगा, तो बता अंतर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा भी, अगर ये बढ़े
और ये घटे तो अंतर बढ़ेगा, पर अगर ये बढ़े और ये घटे तो अंतर घटेगा नहीं घटेगा? अरे समझ में आया? कैसे? अगर ये 50 है, ये पहले अपने पास कितना है, मान लो 2 वैल्यू लेते हैं अपन, ये कितना है 50 और ये कितना है 10, तो बताओ अंतर कितने का आएगा? हाँ, एक सेकंड अभी कर दे। अब बता मेरे को, यहां से बता, अपने इस केस में क्या हो रहा है देख, IL का मान बढ़ रहा है, XL का मान बढ़ रहा है, IL का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, सही है। अब तू यहाँ कौन से वाले में, यार दोनों केस ही अलग है, यहाँ XC ग्रेटर देन क्या है, वहां केस क्या है, वहां देख बेटा ये अंतर क्या है, IC माइनस IL है, ये क्या है IC माइनस IL है, यहां पे क्या देख IC माइनस IL, अभी देख तू मैं बताता हूं, ये देख यहां क्या है IC माइनस IL, ये देखना कौन है, अब इसका मान बढ़ा इसका मान है घटा, तो अंतर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो टोटल धारा बढ़ेगी। पर इधर देख इसी केस में इधर क्या हो रहा है, इसी केस में इधर देख, ये देख इसमें बड़ा क्या हो रहा है, IL का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, IC का मान है बढ़ रहा है, तो बता अंतर घटेगा नहीं घटेगा, तो टोटल धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दोनों केस ही उल्टे हैं बेटा एक दूसरे के, एक में क्या है IL माइनस IC है, एक में IC माइनस क्या है IL है। अब समझ में आ गया? तो एक जैसे नहीं है दोनों, दोनों एक दूसरे से क्या है उल्टे हैं। चलो भी क्वेश्चन लिखो। मैंने कहा पता नहीं ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है इसको, अरे अब तो समझ में आ गया नहीं आ गया बेटा, दोनों फॉर्मूले क्या है उल्टे हैं, एक में IL माइनस क्या है IC, एक में क्या है IC माइनस है IL। लिखिए भी क्वेश्चन, एक समांतर RLC परिपथ में एक समानांतर RLC परिपथ में यदि XL ग्रेटर देन XC हो तो परिपथ का शक्ति गुणांक प्रकार होगा। अब आप देखो, आप बताओ कैसे होगा। अब आपको सीधी चेक करनी है धारा कौन सी ज्यादा है, सीखे अग्रगामी, बी पश्चगामी, सी शून्य और डी इकाई। अब बताओ समझ में आ गया नहीं आ गया? अब बताओ आपने क्या चेक किया, जैसे समांतर आएगा आपको चेक करना XL ग्रेटर देन क्या है XC, अगर XL ग्रेटर देन XC है तो फिर IC ग्रेटर देन IL है कि नहीं है? तो बताओ धारा कौन सी ज्यादा है, IC, कैपेसिटर वाली ज्यादा है, तो पावर फैक्टर क्या होगा अग्रगामी। बताओ आंसर आ गया नहीं आ गया? बाकी भाई साहब इधर उधर घूमते रहना चाहिए, आंसर तो नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है क्या अब? अरे समझ में आ गया? तो पावर फैक्टर क्या होगा अग्रगामी, और ये क्वेश्चन पूछे गए ऐसे। अब अगर अपन उल्टा कर दें तो, अगर आप इसको उल्टा कर दें तो बताओ क्या होगा, क्या हो जाएगा पश्चगामी। तो आपको समांतर में क्या चेक करनी है, धारा कौन सी ज्यादा है, क्या IL वाली ज्यादा है या IC वाली, जिसकी धारा ज्यादा होगी पावर फैक्टर है उसी का होगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सभी को? चलो ये आपका समांतर RLC कंप्लीट हो गया।